आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम इरफान। वजीर आजम ने गरीबों को मुफ्त अनाज फराहम करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की मुद्दत नवंबर तक बढ़ाने का ऐलान किया है। लॉकडाउन खोलने के दूसरे मरहले के लिए नए रहनुमा खतूत आज से नाफिज हो गए हैं। घेराबंदी वाले इलाकों के बाहर मजीद सरगर्मियों की इजाजत दी गई है। कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह 59.43% तक पहुंच गई है। अब तक 3,47,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब हुए हैं और भारतीय बहरिया के बहरी जहाज INS जलश्वा के जरिए ईरान में फंसे हुए 687 भारतीय शहरियों को वतन वापस लाया गया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के 80 करोड़ लोगों को मजीद 5 महीने तक मुफ्त अनाज देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में नवंबर तक तौसी कर दी गई है। कोविड-19 वबा के तनाजुर में इस स्कीम का ऐलान किया गया था। इसके तहत एक कुनबे के हर शख्स को हर महीने 5 किलोग्राम मुफ्त गेहूं या चावल और 1 किलो चना फराहम किया जाएगा। इसमें तौसी से 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च होगा। कल शाम कौम से खिताब करते हुए जनाब नरेंद्र मोदी ने कहा कि तकरीबन 20 करोड़ गरीब कुनबों के जनधन खातों में 31,000 करोड़ रुपए पहुंचाए गए हैं, जबकि 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मुंतकिल किए गए हैं। वजीर आजम ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। रोजगार फराहम करने की खातिर ये मुहिम शुरू की गई है। जनाब मोदी ने कहा कि लॉकडाउन जैसे बरवक्त इक़दामात से कई जानों को बचाया जा सका है। लॉकडाउन खोलने के दूसरे मरहले के लिए नए रहनुमा खतूत आज से नाफिज हो गए हैं। इनके तहत घेराबंदी वाले इलाकों के बाहर मजीद सरगर्मियों की इजाजत दी गई है। घेराबंदी वाले इलाकों में 31 जुलाई तक लॉकडाउन सख्ती के साथ नाफिज किया जाएगा। इन इलाकों में सिर्फ लाजमी सरगर्मियों की इजाजत होगी। लॉकडाउन खोलने के दूसरे मरहले के नए रहनुमा खतूत के तहत मेट्रो रेल खिदमात, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, तफरीही पार्क, थिएटर, कॉन्फ्रेंस हॉल और इसी तरह के मकामात बंद रहेंगे। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इदारे भी 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। रात का कर्फ्यू अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाफिज रहेगा। इधर हरियाणा में फरीदाबाद और गुरुग्राम जिले में शॉपिंग मॉल्स सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खोले जाने की इजाजत दी गई है। रियासत में कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाफिज रहेगा। शॉपिंग मॉल्स में अलबत्ता सिनेमा हॉल और बच्चों के खेलने की जगहें बंद रहेंगी। रेस्तरां और फूड कोर्ट्स को 50% गुंजाइश के साथ काम करने की इजाजत दी गई है। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, मरीजों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को शॉपिंग मॉल्स में जाने की इजाजत नहीं होगी। लॉकडाउन खोलने के दूसरे मरहले में लद्दाख के करगिल जिले में प्राइवेट मोटर गाड़ियों की आमदोरफ्त और कारोबारी इदारों पर बंदिशें हटा ली गई हैं। करगिल के जिला मजिस्ट्रेट बसीरुल हक चौधरी ने बताया कि मयारी ज़ाब्तों के मुताबिक करगिल में नाई, सलून और स्पा मराकज को छोड़कर सभी दुकानें रात 8 बजे तक खोली जा सकेंगी। ज़ाब्तों के मुताबिक सभी प्राइवेट मोटर गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि मजदूरों और तामीराती कारकुनों की नकलो हरकत पर कोई बंदिश नहीं है, लेकिन उन्हें मयारी ज़ाब्तों पर कारबंद रहना होगा। सरकार ने कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा 3,47,979 अफराद अब तक सेहतयाब हो चुके हैं।
पिछले 24 घंटों में 13,157 अफराद सेहतयाब हुए। इस तरह कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह 59.43% तक पहुंच गई है। सेहतयाबी की शरह के एतबार से चंडीगढ़, मेघालय, राजस्थान, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ सबसे ऊपर हैं, जहां सेहतयाब होने की शरह 78% से भी ज्यादा है। वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 18,653 नए मामला सामने आए हैं। इस तरह अब तक 5,85,493 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। एक ही दिन में 507 अमवात की इत्तला मिली है। इस तरह मुल्क में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 17,400 तक पहुंच गई है। फिलहाल मुल्क में 2,20,114 मरीज जेर इलाज हैं। इधर तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल ICMR ने कहा है कि मुख्तलिफ लैब्स ने 24 घंटे के अंदर अंदर कोरोना वायरस के 2,17,931 नमूनों की जांच की है। अब तक मजमूई तौर पर 88,26,585 टेस्ट किए जा चुके हैं। वजीर आजम ने कहा है कि भारत अपने डॉक्टरों को सलाम पेश करता है जो कोविड-19 के खिलाफ पुरजोर मुहिम में पेश रहे हैं। जनाब नरेंद्र मोदी ने आज डॉक्टरों के दिन के मौके पर एक ट्वीट में कहा कि बहरान की इस घड़ी में डॉक्टर और नर्सें हमारे लिए भगवान का एक रूप हैं। वजीर आजम ने कहा कि हर शख्स का ये फर्ज है कि वो हर लम्हे डॉक्टरों का एहतराम करे, उनकी इज्जत अफजाई करे जो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी इंतजाम वाले इलाके जम्मू कश्मीर में आज सुबह शिमाली कश्मीर के बारामूला जिले में सोपोर के मॉडल टाउन इलाके में दहशतगर्दों ने CRPF की एक दस्ते पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर हमला किया। इस वाक़े में CRPF के एक जवान और एक आम शहरी की मौत हो गई, जबकि CRPF के 3 एहलकार जख्मी हुए। CRPF के जख्मी एहलकारों को इलाज के लिए श्रीनगर के अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। इधर सोपोर पुलिस ने इस हमले में 3 साल के एक बच्चे को गोलीबारी की जद में आने से बचा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया है और दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए तलाश की बड़ी कार्रवाई जारी है। भारतीय बहरिया के बहरी जहाज INS जलश्व के जरिए आज सुबह ईरान में फंसे हुए 687 भारतीय अफराद को वतन वापस लाया गया। ये बहरी जहाज तमिलनाडु में थुटुकोडी के मकाम पर VOC बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुआ। समुद्र सेतु मिशन के तहत इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बहरी जहाज के जरिए इन लोगों को वापस लाया गया है। सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू को आज उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की है। जनाब रामनाथ कोविंद ने एक ट्वीट में कहा कि वो जनाब नायडू की अच्छी सेहत के लिए दुआ गो हैं ताकि वो पूरी तवानाई, वलवला अंगेजी और दानिशमंदी के साथ मुल्क की खिदमत करते रहें। जनाब नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि वेंकैया जी अपने बेतकल्लुफ मिजाज, जहानत और हाजिर जवाबी की वजह से सियासी हलकों में काफी मकबूल हैं। मरकजी सरकार ने पूरे नागालैंड को दिसंबर तक मजीद 6 महीने के लिए गड़बड़ से मुतासरा इलाका करार दे दिया है। एक नोटिफिकेशन में ये जानकारी दी गई है। और आखिर में कुछ अहम खबरें एक बार फिर। वजीर आजम ने गरीबों को मुफ्त अनाज फराहम करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की मुद्दत नवंबर तक बढ़ाने का ऐलान किया है। लॉकडाउन खोलने के दूसरे मरहले के लिए नए रहनुमा खतूत आज से नाफिज हो गए हैं। घेराबंदी वाले इलाकों के बाहर मजीद सरगर्मियों की इजाजत दी गई है। कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह 59.43% तक पहुंच गई है। अब तक 3,47,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब हुए हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।